हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर 3 होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए वह लेक्चर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट था वो खत्म हो चुका है। आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर थर्ड होगा। चैप्टर 2 होगा लॉजिक गेट। इसमें भी हमने आपको बता दिया है, काफी टॉपिक बता दिया है। तो यूनिवर्सल गेट चल रहा था, सार्वत्रिक गेट जिसे कह रहे थे। सार्वत्रिक गेट दो प्रकार का होता है मेरे दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? नए एक होता है आपका आपका एक होता है, हमने यहाँ पे बताया था। देख सकते, एक नैंड होता है, एक नॉर होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या क्या होता है? यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं मेरे दोस्तों? तो यूनिवर्सल गेट दो होते हैं, एक होता है नॉर गेट, एक होता है नैंड गेट। ठीक है मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर गेट को। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं? नॉर गेट को। और नॉर गेट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नॉर गेट होता क्या है, इन सभी चीजों को ध्यान ध्यान में रख लेते हैं पहले। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है मेरे दोस्तों, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर आ जाता है 5 नंबर में। ठीक है, तो आपको दिया जाएगा 6 7 8 ठो लगभग हैं जो गेट है, उन सभी चीजों को पढ़ के जाना है मेरे दोस्तों। इन्हीं 8 गेट में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट कैसे बनता है, इन सभी चीजों को हम आप दिखाएंगे। तो नॉर गेट को हम और गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। क्या कहा हमने कि जो हमारा नॉर गेट होता है उसको बनाने के लिए हमें और गेट और नॉट गेट की आवश्यकता होती है। इन सभी चीजों को जोड़ के हम क्या बनाएंगे? नॉर गेट बनाएंगे। देख लीजिए मेरे दोस्तों, यही है आपका सिंपल सा कि और गेट प्लस नॉट गेट इक्वल टू नॉर गेट हो जाएगा। क्या कहा हमने? और गेट को लीजिए, पहले आपको एक और गेट बनाना है, उसी में ऐड करना है नॉट गेट, बन जाएगा क्या हमारा? नॉर गेट। आइए देखते हैं सिंबल। तो दोस्तों, आपको पता है कि नॉर गेट का सिंबल यही है आपका यहाँ तक। नॉर गेट का सिंबल क्या है? ये है, इसका दो इनपुट है एक आउटपुट है। दो इनपुट है एक आउटपुट है। ठीक है, और आगे क्या करें? नॉट गेट लगा दीजिए। आगे नॉट गेट लगा दीजिए। नॉट गेट में एक आउटपुट होता है एक इनपुट होता है। क्या होता है? एक इनपुट एक आउटपुट। तो जो यहाँ पे हमारा और गेट का जो क्या होगा? बुलियन होगा। बुलियन इक्वेशन ए प्लस बी होता है। क्या होता है? और गेट का बुलियन इक्वेशन क्या होता है? ए प्लस बी होता है। अगर इसी पे हम नॉट गेट जोड़ देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, जो हमारा आउटपुट होता है उसका क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट, यानी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर इस सिंबल को हम कुछ मॉडिफाई करें तो क्या हो जाएगा? तो नॉर गेट यहाँ पे एक गोला लगा देंगे, इसी का मतलब होता है नॉट। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी का क्या होता है? मतलब नॉट होता है। तो एक इस सिंबल को आप देख के पहचान पाएंगे कि नहीं ये किसका है? नॉर गेट का है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए बुलियन इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं। बुलियन इक्वेशन बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों। y इक्वल टू ए प्लस बी होगा, सॉरी, y इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? y इक्वल टू ए प्लस बी का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे इतनी बातें हमने आपको बता दिया कि इसका सिंबल कैसे बनाएंगे। आप एक और गेट ले लीजिए, उसी में जोड़ दीजिए नॉट गेट, तो बन जाएगा हमारा नॉर गेट। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बन जाएगा? नॉर गेट। इसका बुलियन इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर इसकी ट्रुथ टेबल की बात की जाए तो ट्रुथ टेबल हमारा क्या होगा? तो पहले हम इसमें लेंगे 0 0। ठीक है, क्या लेंगे? 0। चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या है? ए प्लस बी है। आज आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, हालांकि डेली आपको अच्छे से बताता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। तो देखिए, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है। और 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 1 होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। अगर यहाँ पे देखिए, इस वाले में देखिए, इनपुट ए इनपुट क्या है? 0 है, प्लस आउटपुट क्या है? बी वाला, सॉरी, इनपुट बी वाला क्या है? 1 है। तो 1 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। उसी प्रकार 1 + 0 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1 ही होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0। 1 + 1 करते हैं तो मेरे दोस्तों क्या होता है? 1 0 होता है ना। तो 1 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट को आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है
कि आपका यहाँ पे कैसे ट्रूथ टेबल लिया जाता है। ठीक है, ट्रूथ टेबल लेने की क्या बात है यहाँ पे कि हमारा किस कंडीशन में जो हमारी लैंप होगी वो ग्लो करेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, जो हमारा सर्किट होगा वो लैंप जो हमारी होगी वो किस कंडीशन में ग्लो करेगा, जब हमारा दोनों इनपुट लो होगा। कब करेगा ग्लो, जब हमारा दोनों इनपुट क्या होगा, लो होगा। अगर हमारा इनपुट में कोई एक हाई हो जा रहा है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यही चीज है मेरे दोस्तों, इसमें आपको इतनी सारी चीजें समझनी थी और यही चीज हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। क्या है, इसके दोनों इनपुट लो होने पर आउटपुट हाई प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कहा इसने कि हमारा जो दोनों इनपुट है ए और बी क्या है, इनपुट है, और आउटपुट हमें हाई कब प्राप्त होगा, जब हमारा इनपुट लो होगा तब हमें आउटपुट क्या होगा, हाई प्राप्त होगा। इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी मेरे दोस्तों, हमने इसमें सारी चीजें आपको बता दिया है। तो आपको क्या क्या करना है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, और आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या करना है आपको, नॉर गेट कैसे कैसे बनता है इसको पहले जान लीजिए। नॉर गेट को बनाने के लिए नॉर और गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन करेंगे। पहले क्या लेंगे आप, और गेट लेंगे प्लस क्या कर देंगे, नॉट गेट को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, नॉर गेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, नॉर गेट बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए और गेट का ए बी क्या है, ये इनपुट है, तो और गेट का बुलियन इक्वेशन क्या होता है, ए प्लस बी। और अगर इसके आगे कह रहा है कि नॉट गेट भी जोड़ दीजिए, नॉट गेट जोड़ देंगे तो ये नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं, एक, और आउटपुट कितने होते हैं, एक। जो हमारा आउटपुट होता है वह इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। और यही थोड़ा सर्किट में मॉडिफाई क्या होता है कि यहाँ पे एक जीरो जैसा सिंबल लगाया जाता है। ठीक है, तो इस यह जो हमारा सिंबल बन जाता है ये नॉर गेट का बन जाता है। अगर बुलियन इक्वेशन की बात की जाए तो y इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, या फिर इसी को कह सकते हैं ए प्लस बी का बार। अगर ट्रूथ टेबल की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो ट्रूथ टेबल में हमने आपको बताया कि इसका जब दोनों इनपुट लो होंगे तभी आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। अगर हमारा कोई एक इनपुट लो हो रहा है, सॉरी एक इनपुट भी हाई हो रहा है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इनपुट एक तो जीरो एक तो एक हो गया, यानी हमारा जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो क्या हो गया, जीरो, जो दोनों हाई हो गए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतनी बात ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 4 में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।